हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12th, जिसमें कि बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 दैट इज वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 10.6। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maximum for the wavelength 650 नैनोमीटर। तो अपने को देखो कह रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितने डिस्टेंस पे तीसरा ब्राइट फ्रिंज बनेगा। तो भाई आप सभी को पता है कि जो एनवा ब्राइट फ्रिंज फॉर द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये होता है एन डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, चलो किसके लिए बात कर रहा है बच्चों, कह रहा है कि 650 नैनोमीटर वाले के लिए बात कर रहा था। चलो रख दो एन कौन सा, तीसरा, तो ये हो जाएगा बच्चों y3 इज इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा की वैल्यू बच्चों 650 इंटू डी बाई डी, क्योंकि डी बाई डी की वैल्यू अपने को नहीं दे रखी है। तो ये हो जाएगा बच्चों 0, 5 या 15 और 6 या 18 19 हो जाएगा 1950 डी बाई डी नैनोमीटर, बिकॉज आपका जो लैम्डा है बच्चों नैनोमीटर में ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना पहला आंसर ए वाला। चलो उसके बाद देखिए दूसरा क्या रहा है बच्चों कि व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम where the bright fringes due to the both the wavelength coincide। तो कह रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप सभी को पता है कि यहाँ पे है बच्चों पहला स्लिट, ये होता है दूसरा स्लिट, और ये होता है बच्चों हमारे पास स्क्रीन से ये डिस्टेंस होती है बच्चों डी, और ये स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, यहाँ से दो लाइट वेव जाती है, इंटरफेयर करती हैं और अपने पास मान लो कि यहाँ बना देती है क्या, ब्राइटर फ्रिंज बनाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस सेंट्रल से इस यहाँ से वो डिस्टेंस बताओ y, वो डिस्टेंस बताओ जहां पर दोनों वेवलेंथ की वजह से जो ब्राइट फ्रिंजेस बन रही है वो कोइंसाइड कर रही है बच्चों। ठीक है, तो अपने पास देखो लैम्डा वन पहला वाला दे दिया बच्चों 650 नैनोमीटर और दूसरा वेवलेंथ दे दिया बच्चों अपने को 520 नैनोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो तो अपन हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला है बच्चों इसका एनवा ब्राइट फ्रिंज जो है कोइंसाइड करता है किससे, इसके n-1th ब्राइट फ्रिंज से। ठीक है, इसके n-1th ब्राइट फ्रिंज से कोइंसाइड कर रहा है क्योंकि इसकी वेवलेंथ बच्चों कम है, तो इसका थोड़ा सा ज्यादा वाला जो मतलब थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे और इसका थोड़ी सी कम डिस्टेंस पे बनेगा क्योंकि इसकी लैम्डा बच्चों वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो आप सभी को पता है बच्चों ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वाई एन माइनस, क्योंकि दोनों कोइंसाइड कर रहा है यानी कि ये दोनों के लिए डिस्टेंस बच्चों बराबर होगा, y इज इक्वल टू वाई एन माइनस वन इज इक्वल टू वाई एन होगा। बोलो ठीक है, अब वाई एन माइनस वन के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे सर, फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे लैम्डा वन डी बाय डी इंटू कौन सा है एन माइनस वन है, इज इक्वल टू एन लैम्डा टू डी बाय में डी। अब देखो डी से डी ये वाला कैंसिल हो जाएगा। देखो बच्चों क्या बचा, लैम्डा वन इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू लैम्डा टू इंटू एन बच हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सारा वैल्यू रख देते हैं, लैम्डा वन की वैल्यू 650, लैम्डा टू की वैल्यू बच्चों 520। देखो अगले स्लाइड में कर लेते हैं, ये हो जाएगा बच्चों 650 एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों अपने पास लैम्डा टू कितना है 520 इंटू एन। देखो बच्चों कितना से कट रहा है, 13 से कट रहा है क्या, है ना, 13 से कट गया। देखोगे बच्चों 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 4n, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 5, यानी कि पांचवा जो ब्राइटर फ्रिंज होगा बच्चों वो कोइंसाइड करेगा। ठीक है, अब उसका डिस्टेंस पूछा है आपसे, राइट, ये डिस्टेंस पूछा है तो ये डिस्टेंस निकाल लो। ये वाई डिस्टेंस किसके बराबर होगा बच्चों, इसके यहाँ पे रख दो, है ना। तो जो y होगा वो क्या होगा बच्चों n लैम्डा टू बाई डी। ठीक है, n की वैल्यू 5, लैम्डा टू की वैल्यू बच्चों 520 इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इसका बच्चों मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा 0, 5 दूना 10 होता है, 5 पच्चे 25 और 1 26, यानी 2600 डी बाई डी नैनोमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों इतने डिस्टेंस पर लैम्डा वन और लैम्डा टू की वजह से जो ब्राइट फ्रिंज बन जाएंगे वो दोनों कोइंसाइड करेंगे। तो सवाल अच्छा था बच्चों। ठीक है, और ये आपका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।